अवसान माता। आइए अवसान माता की एक बहुत प्यारी कहानी लेकर के आए हैं। पूरी कहानी सुनिएगा तभी उसका लाभ मिलेगा, भगा करके मत देखिएगा। जब पूरी कहानी लोग सुनते हैं तभी समझ पाते हैं और उसका लाभ भरपूर जो है तभी मिलता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उनके एक बहू थी, बेटा बाहर रहता था। तो बुढ़िया माई बहुत ज़्यादा कंजूस थी। वो अपने धन को बहुत ज़्यादा जो है मतलब जुटाने में लगी हुई थी। खाने पीने पर भी विशेष ध्यान नहीं देती थी, ना खुद ढंग से खाती थी और ना ही बहू को ध्यान देती थी खाने पीने के लिए। एक बार की बात है, सासू मैया जो है डेली उससे सारा काम तो करवाती थी लेकिन खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। एक बार जब उसकी सास बाहर चली गई तो उसने क्या किया कि रोटी बनाई। रोटी से जो ये आटा बचता है उससे जो है गोल गोल दो चार अपना जो है ऐसे भौरी टाइप में बना करके उसने जो है उसकी सेकाई की। और सेकने के बाद उसने क्या किया, उसको खाने लगी। जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में डाला तुरंत उसकी सासू माँ आ गई और उसने क्या किया, सारे जो है जो भी भौरी बनाई थी उसने दूध में जो पकाया जाता है, दूध जिससे दही बनता है, उसी पतीली में उसने डाल दिया। और जब डाल दिया तो सासू माँ जो है आई, बोली क्या कर रही थी? बोली कुछ नहीं माता जी, मैं तो बस बर्तन धोने जा रही थी। जब सासू माँ गई और उस दूध को जो है जमाने के लिए देखा कि जो है दूध पक गया है कि नहीं पका है, तो गई और जैसे ही पतीली को दूध उड़ेने लगी दूसरे बर्तन में, देखा कि उसमें ढेर सारी मुहर जो है तैयार हो गई। अब उसने कहा कि ये सब क्या है बहू, ये कहाँ से आ गया? उसने कहा कुछ नहीं माताजी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्योंकि जब बहू डर गई थी तो उसने मन ही मन में जो है माता रानी और शान माता का सिमरन किया और कहा, हे माता रानी, अगर मेरा भेद नहीं खुलेगा तो मैं आपका पूजन पाठ करूँगी। बस माता रानी उस पर कृपालु हुई और कृपामयी माता रानी ने उस पर कृपा की, तो वो जो है सोने की मुहर बन गई। अब बहू को बुलाया और जब देखने लगी, बोली ये कहाँ से आया? तो उसने कहा माताजी मैं कुछ नहीं जानती। जब बहुत ज़्यादा सासू माँ जो है मतलब टाइट होकर के पूछने लगी कि जल्दी बोलो ये कहाँ से आया, क्या किया तुमने इसमें? वो कहने लगी माताजी मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मुझसे एक गलती हुई है कि मुझे भूख लगी थी और मैंने जो रोटी बनाई उसमें से जो थोड़ा सा आटा बचा था उसी का मैंने भौरी बना करके और जैसे खाने लगी तैसे आप आ गई। तुरंत जब आप आई तो मैंने उसको डर के मारे इसमें डाल दिया और औशान माता का सिमरन किया कि हे औशान माता, अगर मेरी सासू माँ ये बात नहीं जान पाएंगी मेरे खाने का तो मैं आपका पूजन पाठ करूँगी। और हमें लगता है माता जी की ही कृपा है कि ये जो है सोने की मुहर बन गई। सासू माँ ने उसकी पीठ पर थपथपाया और कहा, बेटी तुम जो है मेरी बेटी जैसी हो, अब मेरी भूल को क्षमा करिएगा और चलो दोनों मिल कर के माता का पूजन पाठ करेंगे और खूब अच्छे से जो है दोनों मिलजुल कर रहेंगे। अब उसने जो है जैसे ही उसको निकाला, सारी सुहागिनी को अपना निमंत्रण दिया। बृहस्पतिवार का दिन आया, माता ने पूजा पाठ किया और सबको ये बात बताई कि जो भी श्रद्धा से माता रानी को भजेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय माता रानी।